हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि पर्सनल डेटा क्या होता है और इसे सुरक्षित रखना क्यों ज़रूरी है, खासकर जब हमारी दुनिया तेज़ी से डिजिटल बन रही है। हमने ये भी समझा कि डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी हमें एआई टूल्स को सही और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करने में किस तरह मदद करते हैं। इस वीडियो में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि डिजिटल आइडेंटिटी को कैसे सुरक्षित किया जाए। हम ये भी जानेंगे कि अगर आइडेंटिटी चोरी हो जाए या इसका साइबर क्रिमिनल्स द्वारा गलत इस्तेमाल किया जाए तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं। साथ ही हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी सीखेंगे। साइबर सिक्योरिटी यानी ऐसी प्रैक्टिसेस और टूल्स जो हमारी डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखते हैं, खासकर तब जब एआई पावर्ड ऐप्स और फीचर्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल आइडेंटिटी का मतलब क्या है। डिजिटल आइडेंटिटी उस पर्सनल डेटा से बनती है जिसे हम इंटरनेट या दूसरे डिजिटल सोर्स पर शेयर करते हैं। इसमें छोटी जानकारी जैसे यूज़र नेम से लेकर बड़ी डिटेल्स जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री और सोशल मीडिया पर हमारे लाइक्स और कमेंट्स तक सब शामिल होता है। यानी हमारी डिजिटल आइडेंटिटी डिजिटल दुनिया में हमारी पहचान या रिप्रेजेंटेशन होती है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपना बैग छोड़ दें तो कोई आपका सामान चुरा सकता है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ठीक उसी तरह ऑनलाइन दुनिया में भी ऐसे रिस्क होते हैं जो हमारी डिजिटल आइडेंटिटी को खतरे में डाल सकते हैं। इन्हीं रिस्क में से एक है डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट। ये तब होता है जब साइबर क्रिमिनल्स हमारा पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं और इंटरनेट पर हमारी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमारी तरह बर्ताव करते हैं। जब साइबर क्रिमिनल्स हमारा पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं तो वे कई गलत काम कर सकते हैं, जैसे हमारे ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच जाना, हमारे कॉन्टैक्ट्स को हमारे नाम से मैसेजेस भेजना, हमारे नाम पर ऑनलाइन खरीदारी करना और दूसरों को इस गलतफहमी में डालना कि वे हमसे बात कर रहे हैं। डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट एक बहुत गंभीर समस्या है। इससे हमारा पर्सनल डेटा और पैसे तो खो ही सकता है, साथ ही हमारे तुम्हारे मान सम्मान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आजकल हम पहले से कहीं ज़्यादा इंटरनेट पर जुड़े रहते हैं। हम इंटरनेट का इस्तेमाल दोस्तों से बात करने, गेम्स खेलने, होमवर्क में मदद पाने और वीडियोस देखने के लिए करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा पर्सनल डेटा जैसे हमारा नाम, तस्वीर और मैसेजेस इत्यादि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शेयर होते हैं। साथ ही हम फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट स्पीकर्स जैसे कई स्मार्ट डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं और कई बार डेटा को दूसरे ऐप्स या ऑनलाइन सर्विसेज के साथ शेयर भी करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर साइबर क्रिमिनल्स या फिर एआई सिस्टम्स को हमारे पर्सनल डेटा और डिजिटल आइडेंटिटी चुराने के लिए ज़्यादा मौके देती हैं। इसलिए डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट अब बदलकर एक एडवांस रूप ले चुका है, जिसे एआई बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि अब साइबर क्रिमिनल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी की आइडेंटिटी ऑनलाइन चोरी या कॉपी कर सकते हैं। पुराने तरीकों जैसे पासवर्ड गेस करने की तुलना में एआई इस चोरी को और तेज़ और स्मार्ट बना देते हैं, जिसे पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। याद है, हमने पिछली वीडियो में एआई से जुड़े खतरों की बात की थी। उनमें से एक बड़ा खतरा यही है, एआई का गलत इस्तेमाल करके फेक या झूठा कंटेंट बनाना। पर कैसे? मान लीजिए हमने ऑनलाइन कोई ऑडियो क्लिप शेयर की। कुछ एआई टूल्स पर उस छोटी सी क्लिप से हमारी आवाज़ कॉपी कर सकते हैं। इसे वॉइस मिमिक्री या क्लोनिंग कहा जाता है। इसी तरह हमारी तस्वीरों या वीडियोस का इस्तेमाल करके डीप फेक्स बनाए जा सकते हैं, यानी ऐसी झूठी तस्वीरें और वीडियोस जो बिल्कुल असली लगती हैं। और फिशिंग ईमेल्स भी इसी श्रेणी में आते हैं।
ये एआई द्वारा लिखे गए ईमेल्स होते हैं जो देखने में तो असली लगते हैं, लेकिन लोगों को पासवर्ड्स या बैंक डिटेल्स जैसी निजी जानकारी देने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। साइबर क्रिमिनल्स इसी तरह एआई का गलत इस्तेमाल करके एआई बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं। जैसे जैसे एआई बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट और दूसरे ऑनलाइन खतरे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना और भी ज़रूरी हो गया है। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी की मदद ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है हमारे कंप्यूटर्स, प्रोग्राम्स या एप्स और टूल्स जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं और उनके डेटा को डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे ऑनलाइन खतरों से बचाना है। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ डेटा सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है, इसमें ऐसे प्रैक्टिसेस और टूल्स भी शामिल होते हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी आदतों की जिन्हें अपनाकर हम साइबर सिक्योर बन सकते हैं। सबसे पहली आदत है स्ट्रॉन्ग और अनोखे पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना। हर अकाउंट का पासवर्ड अलग होना चाहिए और उसमें बड़े व छोटे अक्षर, नंबर्स और सिंबल्स का मिक्स होना चाहिए। अपना पासवर्ड या ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर ना करें, दोस्तों के साथ भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे पर्सनल अकाउंट्स हैं और एक्सेस शेयर करने से हमारी डिजिटल आइडेंटिटी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी आदत है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA ऑन करना। इसे ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट्स में यूज़ किया जा सकता है, जिससे प्रोटेक्शन की एक एक्स्ट्रा लेयर जुड़ जाती है। अगर कोई हमारा पासवर्ड गेस भी कर ले तो भी वेरिफिकेशन कोड जो फ़ोन या ईमेल्स पर आता है, फिंगरप्रिंट्स या सिक्योरिटी क्वेश्चन का जवाब दिए बिना लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर कोई हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिश करता है तो 2FA हमें तुरंत अलर्ट कर देता है। और तीसरी है सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऐप्स की प्राइवेसी सेटिंग को लगातार चेक करते रहना। इससे हम ये पक्का कर सकते हैं कि हमारा पर्सनल डेटा सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन पर हम भरोसा करते हैं। और आखिर में ऐप्स और डिवाइसेस को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। अपडेट्स कई बार सिक्योरिटी इश्यूज को ठीक कर देते हैं और हमें नए ऑनलाइन खतरों से बचाते हैं। अगर हम ये आदतें अपनाएं तो अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इन आदतों को अपनाना ही काफ़ी नहीं है, हमें सिक्योरिटी टूल्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे डिवाइसेस और डिजिटल आइडेंटिटी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। पहला है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये हमारे डिवाइस में मौजूद फाइल्स, ऐप्स और डाउनलोड्स पर नज़र रखता है। अगर कोई हार्मफुल प्रोग्राम जैसे वायरस और मालवेयर डिवाइस में आता है तो एंटीवायरस उसे पहचान कर रोक देता है ताकि हमारा डेटा सुरक्षित रहे। दूसरा है VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN हमारे डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक सिक्योर कनेक्शन बनाता है। इससे हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी प्राइवेट रहती है और पर्सनल डेटा भी सुरक्षित रहता है, खासकर तब जब हम पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हों। अगर हम इन आदतों और टूल्स को एक साथ अपनाएं तो हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बना सकते हैं और अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि ऑनलाइन सुरक्षित रहने की लगातार कोशिश चलती रहती है। जितने जागरूक और सतर्क हम रहेंगे उतना ही हम अपनी डिजिटल आइडेंटिटी की सुरक्षा कर पाएंगे और AI पावर्ड ऐप्स और सर्विसेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। हमेशा सेफ रहिए और ऑनलाइन पर्सनल डेटा शेयर करते समय सोच समझकर सही फैसले लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।